हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा इसमें जो ये भाग दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इसमें, माना। ठीक है, रोहन की, ठीक है, माना रोहन की आयु, ठीक है, माना रोहन की आयु x है। ठीक है, तथा रोहन की, ठीक है, रोहन की माँ का आयु, रोहन की माँ का आयु x प्लस 26 है। ठीक है, 26 है। तब 3 साल बाद, तब 3 साल बाद, ठीक है, तब 3 साल बाद। और हम जानते हैं कि रोहन की जो आयु है, रोहन की आयु कितना दिया हुआ है, आयु बराबर x दिया हुआ है। ठीक है, और रोहन की माँ का आयु कितना दिया है, यानी यहाँ पे रोहन की माँ का, ठीक है, माँ का आयु x प्लस 26 दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस 26 दिया हुआ है। तब 3 वर्ष के बाद क्या होगा, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा, यानी रोहन की आयु में क्या करेंगे, +3 जोड़ देंगे। ठीक है, और रोहन की माँ के आयु में क्या करेंगे, इसमें भी +3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, यानी 3 वर्ष के बाद x प्लस 3, और रोहन की माँ का आयु कितना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद इसमें क्या दिया है, कह रहा है इसमें कि उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ इसमें यह है कि रोहन की आयु यानी x प्लस 3, ठीक है, और उसकी माँ के आयु का गुणनफल, ठीक है, यानी x प्लस 26 प्लस 3 बराबर 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यही हमारा समीकरण बनेगा। क्या बनेगा कि x प्लस 3 गुणे x प्लस 26 प्लस 3 बराबर 360 होगा। इसलिए कि रोहन की आयु और रोहन की माँ के आयु का गुणनफल कितना दिया है, 360 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 3 है तो नोट कर लेते हैं, और गुणे क्या लिखेंगे इसमें, x प्लस और 26 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को हम लोग सरल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x में x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस x का 29 के साथ गुणा करेंगे 29x प्लस 3 का x के साथ गुणा करेंगे 3x, और प्लस का प्लस के साथ गुणा करेंगे प्लस ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 29 हो जाएगा बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 29x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 32x हो जाएगा, और प्लस अब 3 का यदि 29 से हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी 87 प्राप्त हो जाएगा बराबर 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यानी x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, और 87 में से यदि हम 360 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 273 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, और यही हमारा समीकरण हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा जो इसमें भाग दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा इसमें जो भाग दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि एक रेलगाड़ी
480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, लिखेंगे इसमें माना रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या दिया है, x किमी प्रति घंटा है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, इसलिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, और दूरी कितना तय कर रहा है, यानी 480 किमी, तो यहाँ पे लिख देंगे 480 किमी, और चाल इसका क्या है, x है, तो 480 बटे x लिख देंगे, क्या, t1 बराबर, यानी यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, इसलिए समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, और दूरी कितना इसमें ये तय कर रहा है, यानी 480 किमी, तो इसीलिए 480 किमी लिख देंगे, और बटे में क्या लिखेंगे, यानी चाल, तो चाल इसका क्या है, x है, तो चाल इसका क्या है, x है, तो x लिख देंगे, और यह समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसमें पुनः, ठीक है, पुनः T2 बराबर, अब देखिए T2 बराबर क्या होगा, यानी 480 किलोमीटर दूरी जो तय करना है। ठीक है, दूरी हमको इतना ही तय करना है, लेकिन चाल जो होता है यानी 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाता है, यानी दूरी हमको इतना ही तय करना है, लेकिन चाल जो होता है इसका कम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 बराबर यानी 480 बटे, और दूरी कितना प्रति घंटा कम होता है, यानी 8 किमी प्रति घंटा, तो इसलिए x माइनस 8 लिख देंगे, और यह समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, यदि हम 480 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और चाल जो हमारा है वह कितना हो जाता है, यानी 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाता है, तो हमको समय कितना लगता है, 3 घंटा लगता है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी 480 बटे x माइनस 8 में से किसको घटा देते हैं, 480 बटे x को घटा देते हैं, और समय कितना लग रहा है, 3 घंटा लग जा रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि हमको 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है, लेकिन जब 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर देते हैं, ठीक है, तो हमको 3 घंटे का समय लगता है, यानी 3 घंटे अधिक लगता है, तो इसीलिए 480 बटे x माइनस 8 में से क्या करेंगे, 480 बटे x को घटा देंगे और बराबर 3 लिख देंगे। क्लियर, अब यहाँ पे इसका x का और x माइनस 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, और x का 480 के साथ गुणा करेंगे तो 480 x हो जाएगा, माइनस, और x माइनस 8 का 480 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 गुणे x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480x माइनस, और 480 का x के साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 480x, और माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 480 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3800, कितना हो जाएगा, 3840 हो जाएगा, और बराबर 3 हो जाएगा, और बट्टे में x का x के साथ गुणा कर लेंगे x स्क्वायर, माइनस x का 8 के साथ गुणा करेंगे 8x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 480x प्लस में है और यह माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यानी 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बचा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 3840 बराबर, और 3 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 8 जो है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिख देंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 3840 बराबर 3 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, और 3 का 8 के साथ गुणा करेंगे 8 3 24x हो जाएगा। ठीक है, या हम कैसे इसको लिख सकते हैं, या 3x स्क्वायर माइनस 24x इधर लिख सकते हैं, और बराबर 3840 को
इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए कि इसको हमको किस रूप में लिखना था, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था और ये हमको प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।